कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भरत महाराज इस विज्ञान को बता रहे हैं, जो जीव जिसको समझ करके अपने आप को इन जगत से, इन शरीर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और इनको मन ही कारण समझाते हुए इसका विचार बारंबार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तस्मान मनो लिंगम अदो वदंती गुण अगुण स्वस्य परावरस्य। कहते हैं इसलिए ये जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर का तो कारण शरीर, मन बुद्धि अहंकार का ये जो कारण शरीर है, इस समस्त देह का कारण यही है। जब तक वो कारण शरीर जीव के पास रहता है, उनका नाश नहीं करता है जीव, उन ज्ञान से व भक्ति से जब तक उनका नाश नहीं करता है, तब तक उनको ये परछाई जैसा, छाया जैसा शरीर बार बार दिखाई देता है। हम लोग एक छाया के समान ये शरीर है, वास्तविक नहीं है। जैसे छाया व्यक्ति की वास्तविक नहीं है, उस प्रकार ये शरीर वास्तव शरीर नहीं है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र इस बात को चौथे स्कंद में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। हम लोग थोड़ा वहां चलते हैं। वहां पर पृथु महाराज के यज्ञ में चतुष्कुमार पधारे थे, 4 कुमार। और वो 4 कुमार का कुछ प्रवचन हुआ, क्योंकि पृथु महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि ये जीव को जो बंधन है, वस्तुतः बंधन का कारण है क्या। वहां भी, यहाँ पर भी ये चर्चा चल, सब जगह एक ही बात बोली गई, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से बोली गई है। आइए थोड़ा 2-4 श्लोक पाठ कर लेते हैं, इससे एकदम क्लीन हो जाएगा ये विषय। यहाँ उतना क्लीन रूप में नहीं लिखा गया है और ज्यादा पढ़ भी नहीं, ऐसे श्लोक क्लीन है, लेकिन हम लोग अन्यत्र दूसरी जगह में जो उदाहरण है उनको देख करके और ज्यादा इनका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, या इस प्रकार उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कहते हैं वहां पर कि आत्मनम इंद्रियार्थम च परम यद उभयोरपि सत्य आशय उपादो वै पुमान पश्यति ना अन्यदा। कहते हैं श्री सनत कुमार वाच, तो ये कहते कि देखिए, ये जो मन और इंद्रियों का संयोग कराने वाला जो अहंकार है, या उसी को अहंकार बोला गया है, जो उत्पन्न होता है मन में, अहम ममेति, ये मैं हूं, ये अहंता, और मम इति, ये मेरा है। जबकि संसार में कुछ भी जीव का नहीं है, न तो शरीर है, न तो उनके संबंधी परमानेंट है, वो टेम्पररी सब है, व्यवहार मात्र टेम्पररी है। लेकिन कहते हैं कि उन आत्मा और इंद्रियों का, कहते हैं कि उनको जोड़ने वाला ये अहंकार जब तक रहता है, जो किस में रहता है, उपाधि शरीर में, चित्त में। उपादो सत्याशय नहीं, सॉरी, असत्य आशय, जो सत्य नहीं है, ऐसे असत्य आशय माने भाव, असत्य हृदय, तो इनकी उपाधि स्वरूप ये नाना प्रकार का देह विकसित होता है। हम लोग देह बनाते हैं, हम लोग बनाए कि नहीं देह, कहां बनता है वो? हम लोग का देह कहां बनता है? गर्भ में। उनको हम बनाते हैं, और जिस डिजाइन की माता के गर्भ में उन विषयों के प्रति आकृष्ट होने के कारण तो जीव को उसी प्रकार की माता के गर्भ में डाला जाता है। जैसे
भरत महाराज का उदाहरण है। वो मृत्यु के समय अपने हरिण बालक को सोच रहे थे कि मेरे हरिण राजकुमार जैसा मेरा हरिण बालक था। ऐसा सोचने से उनको हरिणी के गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। यही व्यक्ति प्रवचन कर रहे जिनका तीसरा जन्म है, जिनका अनुभव है, इसलिए वो किसी से बोलते बोलते ये पहली बार बोलना चालू किया अपने जीवन में, और लास्ट, उनके बाद कोई प्रवचन किया नहीं उन्होंने। क्योंकि बुद्धिमान लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं और थोड़े में बहुत कुछ बोल देते हैं। ये इसलिए समझा रहे हैं कि इस शरीर जो अनेक प्रकार का प्रकाशित होता है हमारे सामने, प्रकाश का अर्थ व्यक्त होता है, तो इसको यहाँ कैसे व्यक्त होता है ये बता रहे। सत्य असत्य आशय उपादो वैपुमान पश्यति नान्यदा। कहते उपाधि रूप ये जो चित्त और मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार वस्तु की एक उपाधि रूप लिंग शरीर, कारण शरीर है। तो वो कारण शरीर जब तक रहता है तब तक पश्यति नान्यदा, तब तक जीव को एक के बाद दूसरा शरीर देखना पड़ता है। देखने का अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, और दूसरी दूसरी माताओं के उदर में जाकर के उन शरीर को बार बार बनाना पड़ता है। ये सब समस्या है, और इसी से जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनका पीछा कर रहा है। बाकी जीव का मरण नहीं है, जीव को कोई शोक नहीं है, लेकिन इसीलिए शोक होता है। दही कुछ अवस्था में नहीं मिलता है, उस वस्तु का शोक करता है। नाना प्रकार का दुख हमको जो मिल रहा है। कहते हैं निमित्त सती सर्वत्र जलदाव्यापी पुरुष, उदाहरण दे करके आत्मनश्च परस्यापि विदाम पश्यति न अन्यदा। कहते हैं इसका निमित्त क्या है, तो बोलते निमित्त जैसे जल और दर्पण होने से उसमें परछाई होती है, नान्यदा। जल और दर्पण नहीं है तो व्यक्ति अपनी छाया को, प्रतिबिंब को नहीं देख सकता है। प्रतिबिंब ये दो होने के कारण होता है। प्रतिबिंब का अर्थ अपना एक आभास स्वरूप परछाई जो जल में पड़ती है या आईनक में पड़ती है। तो ये मन रूपी उपाधि में सबसे पहले ये प्रकाशित होता है। तो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का प्रकाश उस मन में जाता है, आलोक होता है, और मन उसी प्रकार को इनको संस्कार के रूप में ग्रहण करता है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जहां घूमते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, उन सब को ये मन संजो करके रखता है, अपने मन अपने पास रखता है। ये कहते हैं कि वो चित्त में रहते हैं संस्कार के रूप में, और जैसे इस शरीर का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तो उसी टाइम वो व्यक्ति पूरे जीवन के कार्यक्रम अनुसार एक नया शरीर का छाया उनमें मिल गया है, परछाई। जैसे जल होने से व्यक्ति को परछाई या आईनक होने से परछाई दिखता है, उसी प्रकार ये उपाधि रूप शरीर होने के कारण पुरुष को एक रूप उत्पन्न होता है, कहते आत्मनश्च परस्यापि विदाम पश्यति न अन्यदा। ये कहते इसीलिए वो आत्मा उन अनेक अनेक भेद वाला शरीर उनको लेने के लिए वो बाध्य हो जाता है, क्योंकि कर्म किया है। उस प्रकार छाया गिरी है उन चित्त में, और ये छाया रूप लेकर के व्यक्ति को शरीर देती है। बहुत सुंदर बात बताई हैं आपको। वो क्यों होता है उनका कारण बताते हैं। हमारी जो इंद्रिया है विषयों में आसक्त है, भोग में, बताइए। वहां मन को कहा गया था, यहाँ इंद्रियों को और आगे करके बोलते हैं इंद्रिय विषय आकृष्टित आक्षिप्तम ध्यायता मन। जब हमारी इंद्रिया विषयों का चिंतन करती है, कुछ जीभ टेस्ट का चिंतन करती है कि फेवरेट आइटम मिले, आंख
इस प्रकार का जो फेवरेट वस्तु उनका दर्शन का इच्छा करता है, हैं? तो ये विषयों का चिंतन है, और वो चिंतन बार बार जब चलता है, ध्यायता मन के पास बार बार उन चिंतन इंद्रिया ले जा रही है, ये चाहिए ये चाहिए, तो मन जो है वो कार्य करना चालू करते, संकल्प और विकल्प। मन संकल्प जोड़ता है और तब कार्य प्रारंभ होता है, क्रिया में आता है, शरीर क्रिया करता है। तो कहते हैं कि उसी प्रकार कहते हैं कि वो इंद्रियों से आकृष्ट हुआ मन तो चेतना में हरते बुद्धि, वो चेतना बुद्धि को हरण कर लेते, वो मन बुद्धि को खा जाता है, बुद्धि को अपने अंदर में कर लेता है। फिर अच्छा बुरा का ख्याल नहीं रहता है। बुद्धि जब मन ग्रसित कर लेता है, जबरदस्ती बलवान है मन बुद्धि से, तो जब वो खा जाता है तो विचार कहाँ आ रहा, वो तो बुद्धि को निकल गया मन, फिर वो बुद्धू बन जाता है, जो अपने लिए हानिकारक है उस भी तथापि भी वो कर्म करता है। ये है शत्रुवत कार्य, अपने ही चित्त में शत्रु बैठे हुए मन रूपी। जो भोगों के प्रति आकृष्ट हमारी इंद्रिया, हमारा मन है, हमारी चेतना है, वो बुद्धि का हरण कर लेती है। क्या बुद्धि का कैसे हरण करती है? बोले स्तंभ तोयम इव हृदात, जैसे लद कहते हैं छोटे मोटे सरोवर को, और जिसके तट पर बहुत पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे धीरे धीरे उस जलाशय के जल को खींच लेते हैं। उसी प्रकार वो बुद्धि की चेतना, बुद्धि की क्या चेतना है, वो डिसाइड करेगी, उनको खींच लेते, अपने अंदर में कर लेते धीरे धीरे। जैसे वो पेड़ पौधे जल को खींच लेते हैं, तो बुद्धि की सतर्कता को वो चित्त खींच लेते। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, हम सबके साथ ये घटना होती है। ये जितना देर इसका बात करने को लगता है, उतना देर वहां होता नहीं है। ये तो बहुत देर होता है बात करने में, वो फटाफट होता है एक क्रिया। इंद्रिय आकृष्ट हुई तो वो मन को आकृष्ट किया, मन आकृष्ट हुआ चेतना को आकृष्ट किया, चेतना आकृष्ट हुई बुद्धि को अपने अंदर में किया, बुद्धि अंदर में हो गई और स्मृति भ्रष्ट, स्मृति नष्ट हो जाती है। देखिए इनको कहते आगे के श्लोक में, भ्रश्यन अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंशम स्मृति क्षय। कहते हैं कि जैसे बुद्धि गई उनके साथ साथ अनुस्मृति कहा जाता है जो जीवात्मा के पिछले ग्रहण किए हुए शरीर, उनका जो स्मरण होता है वो विस्मृत हो जाता है बुद्धि जाने से। तो जब वो परछाई बार बार गिरती है, तब वो जीवात्मा देख करके घबराता है वो परछाई को। अगर मान लीजिए कुत्ते की परछाई जा रही है तो कुत्ता बनेगा, तो वो घबरा रहा है उनको देख करके, लेकिन अभी घबराने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मृत्यु के समय प्राय व्यक्ति और पिशाब संडास इत्यादि हो जाता है डर का मारा। वो भय क्या है? वो भय जो छाया गिरी है कि ये वस्तु बनना पड़ेगा, निकृष्ट शरीर लेना पड़ेगा, ये भय है। अभी कोई बिंदास जीता है, अरे यार खा पी करके मजा करो, लेकिन वो मृत्यु के टाइम वो पता चलेगा, तब लेट हो गया होता है, एकदम लेट। तब हम लोग लेट हो गए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हम उन कर्म को बदल सकते हैं। अच्छे कर्म करके या भक्ति करके उनसे ऊपर निकल सकते हैं, ये जन्म मृत्यु से ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन ये जो नहीं करते हैं उनके लिए फिर कहते हैं कि स्मृति क्षय, उन पूर्वापर की स्मृति को ध्रुवा स्मृति बोलते हैं, नित्य स्मृति कि मैं नित्य हूं, जन्म मरण मुझे नहीं है इत्यादि जो स्मरण है उनको भूल जाती है बुद्धि। और इसी बुद्धि भूलने से ज्ञान भ्रंश, समस्त ज्ञान चला जाता है,
ज्ञान चले जाते हैं, स्मृति क्षय, स्मृति बिल्कुल चली जाती है। तद रोदम कवय प्राहुर आत्मानम अव्यमान। तो इसी को बुद्धिमान लोग कहते हैं अपने हाथ से अपना अपकार, अपने ही हाथ से अपना मृत्यु का कारण जीव बनता है। जबकि उनके पास मन है तो वो विवेक पूर्वक सत्संग में बैठ बैठ करके वो सत्वगुण को डेवलप करे, और सत्वगुण में बैठ करके उन शुद्ध सत्व को ग्रहण करके, भक्ति को ग्रहण करके, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि का चिंतन ग्रहण करके मन के द्वारा, फिर उन जो प्राकृत सत्व है उनको छोड़ करके विशुद्ध सत्व रूप आचरण करके विशुद्ध सत्व में चला जाएगा। जन्म मृत्यु का तुरंत चक्कर खत्म हो सकता है। लेकिन कौन करता है प्रक्रिया? जैसे मन कहते हैं उसी प्रकार हम लोग करते हैं। नहीं भाई हम बिंदास है। बिंदास क्या है? बिंदास का अर्थ स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है? हम जो चाहे करेंगे, पर मन आपके पास, मन के ऑर्डर में आप हैं, स्वतंत्र कहां है? देखिए, इसीलिए बहुत जरूरी है सत्संग। सब कुछ छोड़ छोड़ करके व्यक्ति को सत्संग ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि ये अवसर मनुष्य जीवन में भी इसी प्रकार का सत्संग, श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित ये जो श्रीमद् भागवतम इत्यादि का जो कथा है वो बहुत उच्च कक्षा का सत्संग माना जाता है। जीव को रेर मिलता है। अगर इसका मौका है तो व्यक्ति को चाहिए कि ये सब छोड़ छोड़ करके इसी प्रकार की संगति में बैठना सीखे और अपने मन को ट्रेन करे। एनी हाउ जाना है, मन लाख ऑर्डर दे अपने स्वभाव के अनुसार। स्वभाव विकृत हो गया है मन का, इसलिए वो तो खींचेगा माया की ओर, लेकिन आत्मा जो अपना कल्याण चाहता है उनको चाहिए कि मन को नियंत्रित करे, कंट्रोल करके, उनका कहा नहीं मान करके यहां बिठाए। ये कार्य करना चाहिए बस। जब ये कोई करने में सक्षम हो जाता है तब धीरे धीरे कुछ काल लगेगा, देर नहीं लगेगा फिर। बस देर जो भी है वो इसी में जानकारी। एक तो हमारे पास जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो हम लोग स्वप्न में सोना चाहते हैं। ये अच्छा सपना चल रहा है, लेकिन सपना सपना है, कल पूरा हो जाएगा। ये जो एक जीवन है वो एक स्वप्न के तुल्य है, क्योंकि जीव का तो मृत्यु है ही नहीं। जीव सनातन वस्तु है और टेम्पररी शरीर उनके लिए स्वप्न के समान। भले ही 100 साल का नहीं, 1000 साल का नहीं, करोड़ साल का नहीं, दीपराध साल का क्यों नहीं है ब्रह्मा जी का आयुष्य, तो वो उनके लिए क्षणिक है। एक क्षण काल में बीत जाएगा वो द्विपरार्ध साल, बहुत लंबा काल होता है। तो उस अर्थ में सपना है। तो हम लोग ये सपन में सोना चाहते हैं आसक्ति के कारण। अच्छा सपना चल रहा है, हमको पोस्ट हमारे पास है, यह है वो है। जैसे इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर, अच्छा सपना आया है, विन हुआ है पार्टी हमारा, और मोदी समझेंगे बस अभी मैं यहाँ का प्रमुख व्यक्ति हूँ इंडिया का। लेकिन उनमें कितना पाप ताप करना पड़ेगा, वो सारा कर्म बंधन लेकर के फिर वो प्रकाशित होगा मृत्यु के समय। बड़े आदमी बनना अच्छा नहीं है। एक अगर बड़ा बनना है तो वस्तु तो बड़ा बनिए, बड़ा व्यक्ति साधु है जिन्होंने अपने मन को जीत करके उन 6 दोष को दूर कर दिया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। इस रिपुनाम दुश्मन, उनको कंट्रोल कर दिया। वो इस सबसे बड़ा आदमी है, वो सक्सेस इस संसार में है। और इस संसार में वो आराम से जिएगा, कोई दिक्कत नहीं उनको, न तो मृत्यु का भय, न कोई शोक, न कोई किसी भी प्रकार का टेंशन उनको नहीं रहता है। कोई
किसी भी प्रकार का नहीं। उनको आप बोलिए कि हम आपके हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बोले थैंक यू वेरी मच, हमको नहीं चाहिए। क्यों? टेंशन कौन लेगा? इसलिए ब्रह्मा जी का अवस्था भी, ब्रह्मा जी का पोस्ट भी वो लेना नहीं चाहता है। जो व्यक्ति अपनी जात को समझ लिया है वो इस संसार में सबसे बड़ी पोस्ट है ब्रह्मा जी, सबसे बड़े मैनेजर, पूरी दुनिया के मैनेजर, सब लोग उनके पास जाते, विधाता हैं? लोगों के लेख लिखते हैं, इस जन्म के बाद में क्या क्या खाएगा पिएगा वो सब लिख करके जगत में भेजते हैं, सबके विधाता श्री ब्रह्मा। लेकिन वो भी नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि कितना खतरा है वो उनको मालूम हो गया है इन खतरे में। लेकिन बुद्धू लोग चाहेगा, वो तो छोटी सी एक पोस्ट है, पोस्ट कौन नहीं चाहेगा? पोस्ट अच्छी है, वो अक्षिप्त चित्त, वो अपनी ध्रुवा स्मृति का विस्मरण कर चुका है। जैसे श्लोक में बताया है, ध्रुवा स्मृति भ्रश्यन्ति, नाश कर लिया अपनी ध्रुवा स्मृति को कि मैं जीवात्मा के रूप में सनातन हूं, इस स्मृति का नाश हो गया है। इसलिए हमारे जन्म से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी शुरुआत है, और फिर भूत भविष्य इत्यादि कैलेंडर है ही नहीं भूत भविष्य जैसी वस्तु जीव के लिए। लेकिन भूतकाल और भविष्य काल हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सीमित आयुष्य के कारण हमको ये दिखाई पड़ रहा है। उसका अर्थ जीवात्मा अपनी स्मृति को खो दिया। नित्य निरंतर जो स्मरण आत्मा के रूप में निरंतर जो उनके पास एक स्थिति है उनको भूल जाता है। तद उनको कवि लोग बोलते हैं अपने ही हाथ से अपना नुकसान। अपना कहते हैं आत्मानम अपना हो, अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। हम जिम्मेदार हैं क्योंकि मन जड़ है, अपने से मन कार्य नहीं कर सकता है। जीवात्मा का सब कुछ लेकर के पावर वो कार्यशील है, या परमात्मा का पावर उनके पास है, माया का पावर है, इससे वो कार्यान्वित है। लेकिन फिर भी जीव जब चेतन तत्व से मिक्स नहीं होगा तब जीव वर्किंग नहीं कर सकता है। जैसे वो घड़ी का पुर्जा एक छोटे से मशीन को प्राप्त करके वर्किंग करना चालू करते हैं, उसी प्रकार ये छोटा जो मशीन वो धबकने वाला है वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा का शक्ति लेकर के जीवात्मा को ही दुख में डाले हुआ है और खुद मजा मारता है। ये है, ये दशा हमारी है। और हम जीव क्या सोचता है, और मन का मजा मेरा मजा है। हमारा मजा भिन्न थोड़ी है, हमारा मजा एक भिन्न है। हमारा उसको आनंद बोलते हैं। आम बुद्धि वर्धनम, वो समुद्र की तरह वर्धन होता हुआ आनंद है। और ये तो दुख की ओर खींचने वाला वस्तु है। थोड़ी देर सुख बाद में दुख, थोड़ी देर सुख बाद में दुख। जीवात्मा को कोई दुख नहीं हो, परमानंद का एक पुंज है, भले छोटा सा है जो भी हो, लेकिन है वो परमानंद का पुंज। लेकिन इसी से वो विस्मरण हो गया है सब बातों का। जो इस संसार को वास्तविक समझ रहे हैं वो इस बात को हवा समझेंगे। याद रहे, ये जो आप सुन रहे हैं उनमें भी जो यहाँ व्यवहार को वास्तविक, जैसे आगे बताया कि जगत के व्यवहार को जो सत्य समझ रहे हैं, तब तक उनको कितना भी ज्ञान दिया जाए, वेद साक्षात आकर के ज्ञान दे और कहीं पर जाकर के ज्ञान दे। मान लीजिए स्तुति किसी के घर में, कोई सत्संग में नहीं आता, घर में चली जाए कि मैं वेद स्तुति हूं, अमुक अमुक स्तुति मेरा नाम है, साक्षात वेद की ऋचा हूं, तुम ज्ञान लो, वो ज्ञान लेगा नहीं। क्यों? उनका आसक्ति संसार में है। इसलिए सांसारिक आसक्ति जब तक नहीं हटेगी मन से,
तो मन को इस प्रकार नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इस शिक्षा हरे कृष्ण मूवमेंट देता है। कितनी कंपलसरी शिक्षा है, आप सोचिए। हम लोग बहुत तो गहराई से अध्ययन करते हैं और एकदम सिंसियर होकर के बचपन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो 100 साल में कोई काम का नहीं रहता है। ये शरीर जब तक हमारे पास है तब तक साथ देता है वो विद्या, वो भी साथ नहीं, वो भी बुरा काम कराने में सहयोग करता है। पढ़े लिखे ज्यादा बुरे हो जाते हैं, जल्दी नास्तिक। बाकी अनपढ़ लोग गांव में मैं देखा है, वो लोग डर के मारे नहीं करने लायक काम नहीं करते, लेकिन पढ़े लिखे बाहर है, कुछ है ही नहीं, हवा है ऊपर नीचे सब जगह, पुनर्जन्म हवा है? मृत्यु के बाद कौन देखा क्या होने वाला, अभी मजा मारो है? हाँ, देखिए ये बुद्धि होती है, इसको भ्रंश स्मृति बोलते हैं। हमारा स्मृति भ्रंश कर दिया है ये मन, जो ये कुट जो हमारे साथ छल हुआ है, इस प्रकार हुआ है। वो उसी श्लोक से मैं इधर आ गया। जो मन इस संसार में सबसे बड़ा छलिया है और जीव को छल लेता है इस प्रकार, और जीव मन के अधीन हो जाता है। एक दिन एक घर में से नौकर भाग गया। उदाहरण देते साधु लोग इसको समझाने के लिए कि नौकर भाग गया और सब लोग सब सदस्यों को बोला गया, घर के 8-10 जो सदस्य इकट्ठा फैमिली में रहते थे, तो सबको बोला भाई नौकर अच्छा खोजिए, क्योंकि वो चला गया है। तो एक नौकर मिल गया उनको, घर के एक सदस्य को। तो वो नौकर उनको पूछा कि तुम क्या करते हो? बोलते क्या चाहिए आपको? वो सब मैं करके दूंगा। बोले बुट पॉलिश जानते हो? बोले यस। कपड़ा साफ करना? बोले यस। वो नाश बोला ही नहीं, जो बात बोला हाँ, बोले ठीक है चलो। तब वो घर में लेकर के आए। घर के सब सदस्य बोले कम से कम एक नौकर मिल गया, हाँ कल से काम नहीं करना पड़ेगा अपने हाथ से, क्योंकि सब लग गए थे काम करने में। तो कल से थोड़ा शांति रहेगा। पर वो लोग पूछ रहे थे ये सब काम जानता है? बोला हाँ वो सब जानता है। और वो भी बोला सब जानता हूं। तो वो सब लोग डर के मारे कि सब काम जानते हैं तो पगार ज्यादा बोलेगा है? तो उनको बोला पगार क्या, आप पगार क्या लेंगे, तनख्वाह क्या लोगे? बोले तनख्वाह बनका क्या, आपकी सेवा करना मेरा कार्य है, कर्तव्य। बोले आहा हा, ये तो काम हो गया। अच्छा वो अगला भाग गया, तनख्वाह वाला था ना, आज ये बगैर तनख्वाह वाला मिल गया है। अब उनको और सारे घर का काम वो फटाफट जिनको जो चाहिए वो करके देता है। बोलते ये लाओ रेडी, बोलते हमारा कपड़ा, बोले बिल्कुल रेडी पड़ा है। बूट बोले पॉलिश किया हुआ मिलेगा आपको। वो इतना वर्किंग कर रहा था और ऐसा वर्किंग चालू किया, सब लोग खुश हैं। एक दिन उनको आ गया बुखार है, वो बुखार आ गया तो सब लोग उनकी सेवा में, क्योंकि ये उठेगा तो हमारा काम करेगा। कोई चरण दबा रहे, कोई क्या हुआ आपके लिए क्या दबा, कोई वो लग गया उनकी से। वो बाद में उठा ही नहीं, आज तक नहीं उठा। ये हमारा मन का घटना है। ये नौकर जो चाहिए, बोले क्या चाहिए ये दूंगा, क्या चाहिए ये लो। बोले वो करनेंदी बोलती है सवर्ण ला, बोले ये लो। बोले दर्शन बोले ये लो। सब कुछ सामने लाने वाला है, जो जगत का वस्तु चाहिए वो सामने ला करके रखता है। लेकिन मालिक बन करके बैठ गया, अभी हटने का नाम नहीं है। वो कभी बुखार से उठा ही नहीं, सबको सेवक बना दिया, सदस्य को। उसी प्रकार हमारी सब इंद्रियां उनकी सेवा में लगी हुई है। हम एक गलती से सोच रहे हैं कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन किसका? दुख का, सुख नहीं। हम लोग दुख भोग कर रहे हैं, पर माया के कारण उनको हम मानते हैं सुख, बाकी सुख नहीं है। हमारी मान्यता है कि ये सुख है, ये दुख है। वो तो कभी भी कोई भी पूछने पर सिद्ध कर दूंगा 1 सेकंड में। इस बात
आपको कई बार बताया भी है, उसकी चर्चा नहीं करना है। खैर कहते हैं कि ना अत परो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमान यदनस्य प्रेयसम आत्मानम स्व व्यतिक्रमान। देखिए बहुत सुंदर बात अभी बोल रहे हैं चतुष्कुमार। ये कहते हैं इस संसार में इससे बढ़कर स्वार्थ हानि जीव की क्या हो सकती है, जिनके कारण सब वस्तु प्रिय लगती है।